Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जिससे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट बताया था काउंटेटिव रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। और इनके अलावा एक हमने और जो है टॉपिक को कवर किया था कि डिडक्टिव और इंडक्टिव जो है क्या होता है, ठीक है। सुनाओ, आज का हमारा जो लेक्चर है वैलिड आर्गूमेंट और इनवैलिड आर्गूमेंट। सुनाओ, इसको लेकर काफ़ी जो है स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ में जो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सो नाउ एग्जांपल भी देखेंगे आप और डेफिनेशन भी देखेंगे। आज तक जो है जरूर वॉच आउट करें, ठीक है। सो नाउ देखिए, हमारे पास जो है वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है। बेसिकली वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट में डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। सो नाउ देखिए, हमारे पास है एन आर्गुमेंट इनवैलिड ऑफ अज्यूमिंग द प्रेमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ओके, आर्गुमेंट जो हमारे पास होता है वैलिड आर्गुमेंट के अंदर जो है आप देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रेमिसिस जो होता है, प्रेमिसिस जो भी आपको जो है कंडीशन दी जाए, स्टेटमेंट दी जाए, तो उसके अंदर जो है आपके पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ देखिए अगेन, द ट्रूथ ऑफ द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसिस। यानी देखिए हमारे पास जो है ये क्या होना चाहिए कि तमाम जो भी आर्गुमेंट है, आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी होगी वो तमाम जो है लॉजिकली क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। किसको? प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तभी ये हमारा पॉसिबल है कि ये वैलिड आर्गुमेंट कहलाएगा, ओके। अब इसको सिंपल वे में समझे। अब डेफिनेशन को रटा मारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। मैं इतना अच्छे वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए सिंपल, यहाँ पर देखिए हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूं। यहाँ पर देखिए इफ पी देन क्यू, ठीक है। इफ पी देन क्यू, इससे क्या मुराद है कि इफ पी देन क्यू, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास दो कंडीशन, जो दो स्टेटमेंट दी होगी। एक हमारे पास जो है प्रीमिसिस होगा और दूसरा हमारे पास कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन से मुराद क्या होता है, यानी लास्ट में आप देखेंगे कि कंडीशन जो है हमारे पास सेटिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको हम जो है कहते हैं कि कंक्लूजन। यहाँ पर एग्जांपल को देखें तो ऑल कैट्स आर एनिमल्स। अब ये तो मानते हो आप, कैट्स जो है वो एनिमल्स है, ये तो आप मानते हो, ठीक है। सो नाउ अब देखिए कि विस्कर्स इज अ केट। विस्कर्स जो है वो एक इस तरह की जो है एनिमल होती है, केट होती है। आपने देखा होगा कि उसकी जो है ना वो क्या होंगे, बाल होंगे, ठीक है। मूछे वगैरह जो होती है ना, आप देखेंगे कि उसके जो है बाल होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है इससे जानते हैं कि विस्कर्स क्या होता है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट्स है तो वो नहीं, उसको पता चल गया होगा कि जो है विस्कर्स जो है एनिमल कौन सा होता है, विस्केट कौन सा होता है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑल कैट्स आर एनिमल्स, विस्कर्स इज अ केट। वो भी एक हमारे पास क्या है, केट है, ठीक है, यानी बिल्ली है, सही है। अब देखिए देयर आर विस्कल्स इज एन एनिमल, यानी हमें देखिए हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो हमें कह रहा है कि विस्कर्स जो होता है वो भी एक एनिमल होता है। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ये हमारे कंडीशन जो है फॉलो कर रही है, ठीक है। किसको? वैलिड आर्गुमेंट को। तो इससे मुराद ये होता है कि इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास आर्गुमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। ये आपके पास जो है ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है कि वैलिड आर्गुमेंट होती है। वैलिड आर्गुमेंट से मुराद ये होता है, सिंपल वे में और जो है एक्सप्लेन करूं तो देखें, कोई भी जो है आपके पास जो है प्रेमिसेस जो कंडीशन दी हो, स्टेटमेंट दी हो, ठीक है, दो स्टेटमेंट आपके पास दी होगी। मिसाल के तौर पर अब जो है मैथमेटिकली लें आप, तो इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक का, ताकि जो है आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो नाउ देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ओके। हमने जो है ये क्या लिया है, लीनियर इक्वेशन की जो है एक
लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। सो नाउ अब देखिए इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि 2x को अपनी जगह रखेंगे, 3 जो है हमारे पास पॉजिटिव का है, उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है 3। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास, अब देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 7 में से जो है 3 माइनस करे तो आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर x अपनी जगह रखें और 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है तो उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा, 2 की टेबल 1 टाइम और 4 के ऊपर 2 टाइम, तो आपके पास x की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। तो अब देखिए आपने देखा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को देखा कि ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसी जो है ऐसा सवाल है जो हमारे पास जो है वैलिड कर रहा है, किसको, वैलिड आर्गुमेंट को जो है फॉलो कर रहा है, सही है। यानी हमारे पास ये प्रूफ हो गया है, इसका कंक्लूजन हमारे पास जो है साबित हो चुका है। तो ये भी जो है हमारे पास किसके अंदर जो इन्वॉल्व होती है, वैलिड आर्गुमेंट के अंदर जो है स्टेटमेंट कहलाएगी, सही है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होता है। An argument is invalid if the premises in true does not necessarily lead to the conclusion, ठीक है, being true। अब और देखें और इसको समझें, डज नॉट फॉलो प्रॉपर रूल्स, ठीक है, रीजनिंग और कंडीशन। यानी इससे मुराद क्या होता है कि आपके पास जो है इनवैलिड आर्गुमेंट के अंदर जो है आपको जो है लॉजिकली कोई भी जो है एक स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं दी होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो भी मतलब के प्रेमिसिस जो दिया होगा, प्रेमिसिस जो आपके पास दिया होगा वो जो है कंडीशन को सर्टिफाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो जो है क्या कहलाएगा, इनवैलिड आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। इनवैलिड आर्गुमेंट के अंदर क्या होगा कि एक स्टेटमेंट अगर सही दी होगी तो दूसरी जो है आपके पास गलत दी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉलो प्रॉपर रूल्स जो है नहीं कर रहा होगा, ठीक है, और जो है रीजनिंग हमारे पास यानी लॉजिकली जो है वो क्या हमें पास लॉजिकली जो हमारे पास कंडीशन होगी वो सर्टिफाई नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ एग्जांपल के अंदर आप समझे ताकि आपका और कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो। सो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ऑल कैट्स आर एनिमल्स। अब ये मानते हो आपके जो तमाम जो एनिमल्स होते हैं, तमाम जो एनिमल्स होते हैं वो तमाम कैट्स जो होते हैं वो एनिमल है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास अ डॉग इज एन एनिमल, यानी डॉग भी एक एनिमल है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास अलग स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर आपके पास अलग स्टेटमेंट दिया है। अब जो केट है वो एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, इतना समझ में आया। तो अब देखिए आपके पास जो डॉग है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, डॉग अलग है और केट अलग होता है, सही है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अ डॉग इज अ केट। क्या डॉग जो है वो हमारे पास केट हो सकता है, नहीं ना। तो इसकी वजह से ये देखिए प्रॉपर हमारे पास जो है कंडीशन नहीं है, तो ये हमारे पास जो है फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है। क्या है ये हमारे पास फॉल्स ये स्टेटमेंट कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का। तो अब देखिए यहाँ से आपने एक अंदाजा सीखा, एक चीज सीखी कि हमारे पास जो है कंक्लूजन हमारा ट्रू निकले तो ही हमारी जो है ये क्या कहलाएगी, वैलिड आर्गुमेंट कहलाएगी। अगर कंक्लूजन जो है फॉल्स होता है तो हमारे पास जो है क्या निकलेगा, यहाँ पर इनवैलिड आर्गुमेंट निकलेगा, ठीक है, इनवैलिड आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। सो नाउ अब इसको जो है हम मैथमेटिकली अगर देखें तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इसी को ही जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास जो है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है अगर हम जो है मैथमेटिकली देखें कि इनवैलिड आर्गुमेंट किस तरह हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास है 2x है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 है, 3 को जो है उस तरफ लेके जाए, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 7 माइनस 3। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर जो है आप जो 2 है ना, 2 को जो है उस तरफ ये 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर 2 जो है मल्टीप्लाई में है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर मिसाल के तौर पर इस तरह कर ले कि 2 मल्टीप्लाई में है जो है वो इस तरफ डिवाइड के अंदर जो है ना लेके जाए और फौरन ही इस तरह जो है लिख दे कि आपके पास 4x इज इक्वल टू 4, तो क्या ये जो है आंसर सही होगा या गलत होगा?
तो आप कहेंगे सर फौरन ही गलत कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये तो गलत हो गया। तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनवैलिड आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने कि इनवैलिड आर्गुमेंट और वैलिड आर्गुमेंट के अंदर जो है डिफरेंट क्या है, और जो है स्टेटमेंट किस तरह जो है बनती है, और हम इसको जो है किस तरह जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह समझ सकते हैं। अब आप लोग जो है जिंदगी भर जो है आप लोग के जहन में यहाँ पर पॉलिश कर गया होगा, ठीक है, आपके जहन में जो है यहाँ पर चीजें बैठ गई होगी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले और नोट्स जो है साथ साथ बनाते आए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आप स्टडी करेंगे लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, के अंदर कवर करेंगे, जैसे कि हमारे पास नेगेशन हो गया, ठीक है, कंजक्शन हो गया, डिसजेक्शन हो गया, ठीक है, तमाम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूसिव है। तो इन तमाम को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है कवर करते आएंगे। तो आप लोग जो है जितना हो सके इस चैनल से जो है फायदा उठाएं, नोट्स बनाते आए साथ साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, ठीक है, सबका फायदा हो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।